तो आज के लेक्चर हमने स्टडी करना है हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी। ओके, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, इसके अंदर आपने 4-5 चैप्टर स्टडी कर लिए थे। तो हम नेक्स्ट जो पार्ट है चैप्टर है उसका स्टराइल मैन्युफैक्चर। ओके, स्टराइल मैन्युफैक्चर, स्टराइल मतलब क्या, विच इज़ दिस स्टराइल मीन्स which included all this parenteral ophthalmic preparation और solution। ओके, स्टराइल मतलब उससे रिलेटेड एक ही ध्यान में रखने का कि जो भी पैरेंटल प्रिपरेशन है और जो भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है वो उसके अंदर रिलेटेड आते हैं स्टराइल प्रोडक्ट के अंदर। ओके, फर्स्टली स्टराइल प्रोडक्ट्स मीन्स क्या, ये हमारा पांचवा चैप्टर है स्टराइल मैन्युफैक्चर। तो उसके अंदर स्टराइल जो भी मैन्युफैक्चर मतलब क्या कि जो भी स्टराइल प्रिपरेशन होते हैं उसके बाद फॉर्मुलेशन होते हैं, उसकी जो प्रोसीजर होती है, स्टराइल जो प्रिपरेशन होते हैं उसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है, फिर उसको कौन सा कंटेनर हमने यूज़ करना है, जो कौन सा कंटेनर हमने यूज़ करना है स्टराइल प्रिपरेशन के लिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन सी प्रोसेस है, कितने इक्विपमेंट लगेंगे, कैसा उसको प्रिपेयर करेंगे, क्या सेफ्टी कंडीशन हमने मेंटेन करनी है, कौन सा कंटेनर हमने यूज़ करना है, जो कि हम स्टराइल प्रिपरेशन और प्रोडक्ट हमने बनाने वाले हैं इन द लैबोरेटरी और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, फॉर्मुलेशन के अंदर कौन सा ड्रग हमने यूज़ करना है, उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसकी मेथड क्या है, फिर उसके बाद उसको कंटेनर कौन सा यूज़ करना है, ये सब चीज़ें स्टराइल मैन्युफैक्चर मतलब कैसे उसकी प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस से लास्ट प्रोसेस तक मैन्युफैक्चरिंग उसको कैसे करेंगे, यही स्टराइल मैन्युफैक्चर के अंदर और हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर जो हमारा 5th चैप्टर है, 5th और 6th। ओके, वट एवर में भी। ओके, जो भी चैप्टर है हम जो भी हमारा फॉर्मुलेशन है उसको फर्स्ट से लास्ट तक कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वही हमने हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी में हमने स्टडी करना है। तो स्टराइल मैन्युफैक्चर और वी कैन सेट दैट स्टराइल प्रोडक्ट्स। ओके, स्टराइल प्रोडक्ट्स मीन्स वी हैव टू know that all of this sterile manufacturing product which is included ophthalmic preparation or parenteral preparation। okay, in that there are sterile product के अंदर फर्स्टली हमने डेफिनेशन देखना है कि पैरेंट्रल प्रोडक्ट जो होते हैं प्रिपरेशन हमने कैसे प्रिपेयर करने होते हैं और उसकी प्रोसेस, मेथड्स, कंटेनर्स, स्टोरेज कंडीशन जो भी है तो हमने पूरा इसके अंदर स्टडी करना है स्टराइल मैन्युफैक्चर के अंदर। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। स्टेराइल प्रोडक्ट्स आर द डोसेज फॉर्म ऑफ द थेरापेटिक एजेंट्स दैट आर फ्री ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इंक्लूड्स पैरेंट्रल्स, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स एंड इरिगेटिंग सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो भी पैरेंट्रल और स्टेराइल प्रोडक्ट जो होते हैं वो एज अ डोसेज फॉर्म बोल के थेरापेटिक मतलब क्या है कि जो हमने प्रिपरेशन लिया है जिसके अंदर एक्टिव मेडिकामेंट, जो प्रिपरेशन के अंदर एक्टिव मेडिकामेंट और एक्टिव ड्रग होता है, उसके बाद हमने जो पेन होता है हमारी बॉडी में और जो भी दर्द है, जो भी डिसीज़ है उसको जो रिलीफ करता है एक थेरापेटिक, उसको रिलीफ करने के बाद हमने उसको क्या बोलेंगे, थेरापेटिक इफेक्ट बोलेंगे उससे। मतलब समझ में आ रहा है थेरापेटिक इफेक्ट मतलब क्या, जैसे भी हमने एक्टिव मेडिकामेंट और हाईली एक्टिव ड्रग हमने लिया है, जो भी कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग होता है कि एक मेडिसिन हमने लिए उसके बाद जो हमें जो पेन रिलीफ होता है उसे थेरापेटिक इफेक्ट ऐसे बोलेंगे। तो इसमें बताया गया कि जो भी स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक थेरापेटिक इफेक्ट देते हैं दैट आर, और वो फ्री फ्रॉम जो वायबल मतलब जे जिवंत मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात त्याच्यापासून हे फ्री असायला पाहिजेत स्टेराइल प्रोडक्ट। वायबल जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात त्याच्यापासून स्टेराइल प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम वायबल मायक्रो ऑर्गॅनिझम। दिस इन्क्लूड्स पॅरेंट्रल्स अँड स्टेराइल प्रोडक्टमध्ये काय काय येणार आहेत, एक पॅरेंट्रल प्रिपरेशन येईल, ऑप्थॅल्मिक प्रोडक्ट्स येईल किंवा इरिगेटिंग सोल्युशन। ह्याच्यामध्ये स्टेराइल मॅन्युफॅक्चर किंवा स्टेराइल प्रोडक्टमध्ये पॅरेंट्रल्स किंवा ऑप्थॅल्मिक अँड इरिगेटिंग सोल्युशन येणार आहे। तर समजते स्टेराइल जे स्टेराइल प्रोडक्ट असतात ते फ्री फ्रॉम वायबल मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून फ्री असायला पाहिजेत। त्यानंतर स्टेराइल प्रोडक्ट्स आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली सोल्युशन, जे पण स्टेराइल प्रोडक्ट असतात किंवा फॉर्म्युलेशन असतात ते एकतर मोस्ट फ्रिक्वेंटली एकतर सोल्युशनमध्ये असतात किंवा सस्पेन्शनमध्ये असतात किंवा
में इवन भी सॉलिड पिलेट्स और टिश्यू इम्प्लांटेशन. ओके, यहाँ पर ये बताया गया आहे की इथं असं म्हणलेलं आहे की जे स्टराईल प्रोडक्ट असतात मोस्टली एक तर सोल्युशनमध्ये असतात किंवा सस्पेन्शन किंवा ऑप्थॅल्मिक जे प्रिपरेशन असतात सोल्युशन त्याच्यामध्ये असतात. बट ते आल्सो काय असतात की एक सॉलिड प्लेटमध्ये पण असतात. जे टिश्यूचं इम्प्लांटेशन करतो आपण. इम्प्लांटेशन तुम्हाला माहीत असेल की काय करतात. इम्प्लांटेशनमध्ये काय करतात की जे आपलं स्किन असते स्किनच्या सरफेसमध्ये काय स्किनचा जो सरफेस असते ना त्याला थोडंसं कट करून त्याच्या ज्या मसल असतात ना त्या मसलच्या लेअरमध्ये किंवा मसलमध्ये काय करतात की जे सॉलिड पिलेट असतात किंवा जे एक ड्रग किंवा काय जे टॅबलेट आपण म्हणूयात ते त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करायचं आणि त्यानंतर ते सर्जरी करायची किंवा त्याच्यावर ते सीझर करायची किंवा ते ऑपरेशन करून तो सरफेस असतात स्किनचा ते तिथून काढतात आणि त्याच्यामध्ये जे इम्प्लांटेशन म्हणजे जे ड्रग आहे किंवा काही मेडिकमेंट आहे ते तिथं ट्रान्सप्लांट करतात आणि ते ऑपरेशन करून ते बंद करून टाकतात. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की जे इफेक्ट असतो ते लाँग टाईम म्हणजे भरपूर दिवसांसाठी किंवा भरपूर वेळेसाठी किंवा लाँग टाईम इफेक्ट आपल्याला शो होतं इम्प्लांटेशन केल्यानंतर. तर स्टराईल जे प्रोडक्ट असतात ते एक तर सॉलिड प्लेट किंवा मध्ये पण उपलब्ध असतात जे की आपण टिश्यू इम्प्लांटेशनमध्ये आपण ते वापरू शकतो स्टराईल प्रोडक्ट म्हणून ॲज अ सॉलिड प्लेट्स म्हणून. तर मोस्टली ॲज अ सोल्युशन किंवा सस्पेन्शनमध्येच ते प्रिपरेशन असतात स्टराईल प्रोडक्ट. बट इट मे बी ऑल्सो इन अ सॉलिड प्लेट्स फॉर द टिश्यू इम्प्लांटेशन. ओके, आफ्टर that the term parenteral means pertaining to outside the intestines. When referring to parenteral medication means to deliver medication via a route other than through digestive tract. The most common route used to deliver parenteral medication is through injection. अब parenteral का मतलब क्या होता है कि परटेनिंग द आउटसाइड द इंटेस्टाइन, मतलब जो हम सॉल्यूशन जो प्रिपरेशन हम देते हैं आउटसाइड द इंटेस्टाइन को छोड़कर, जो भी इंटेस्टाइन में है क्या इंटेस्टाइन को छोड़कर हमने जो भी एज अ इंजेक्शन देने वाले हैं हम, जैसे कि हमने वेन्स के अंदर देना है, बॉडी के आर्म में देते हैं, परटेनिंग द आउटसाइड द इंटेस्टाइन को छोड़ के हम बाकी का जो बॉडी का जो सरफेस होता है वहाँ पर हमने एज अ पैरेंटल रूट हम दे सकते हैं थ्रू द इंजेक्शन. जैसे हमने आर्म में इंजेक्शन देना है, बॉडी की कोई भी सरफेस में दे सकते हैं, लेकिन इंटेस्टाइन को छोड़कर कोई भी सरफेस में हम बाय द यूज़ ऑफ दिस पैरेंटल रूट वी हैव टू इंजेक्ट द सॉल्यूशन. ओके, आफ्टर दैट व्हेन such as it gives a injection, okay, such as artery, veins, body surface, okay, etc. We have to call it as a parenteral route. After that, parenteral preparation may be given by various routes. अब parenteral जो preparation हम देते हैं it may be used as the various routes such as intravenous, intraspinal, intramuscular, subcutaneous and intradermal. Okay, just we have to overlook all this introduction, नॉट टू गो इन टू डिटेल. ओके, फक्त आपल्याला स्टराईल प्रोडक्ट म्हणजे काय थोडंसं माहिती झालं तर त्याच्यावर आपण पुढचं बघूयात. त्यानंतर ऑल कंपोनंट्स अँड प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट मस्ट बी सिलेक्टेड अँड डिझाइनड टू इलिमिनेट कंटॅमिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स वेदर फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल ओरिजिन. ओके, जो हमने प्रिपरेशन बनाए हैं जो भी स्टराइल प्रोडक्ट, ये सब इसके अंदर जो कंटामिनेशन है, ये कंटामिनेशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे फ्री फ्रॉम दिस ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कंटामिनेशन वी हैव टू एलिमिनेट दिस प्रोडक्ट. ओके, सच एज अ पैरेंटल प्रोडक्ट. अब आपको समझ में आया गया कि पैरेंटल प्रिपरेशन क्या होता है. एक स्टराइल प्रिपरेशन होते हैं और थ्रू द इंजेक्शन वी हैव टू इंजेक्ट दिस सॉल्यूशन और सस्पेंशन इन द बॉडी. ओके, आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है. उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेज क्या होता है पैरेंटल प्रिपरेशन के. पैरेंटल आर यूनिक अमॉन्ग डोसेज फॉर्म of drugs because they are injected through the skin or mucous membranes into the internal body compartments. Parenterals are useful for patients who cannot take drug orally and emergency situation. Okay, एडवांटेज में बता सकते हैं हम कि जो भी पेशेंट्स है एक तो हमने इंजेक्शन देना है, इंजेक्ट द इंजेक्शन थ्रू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में इन द म्यूकस मेम्ब्रेन इनटू द इंटरनल बॉडी कंपार्टमेंट.
जो बॉडी कंपार्टमेंट है, इंटरनल बॉडी कंपार्टमेंट और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में हमने इंजेक्ट करना है इंजेक्शन और सॉल्यूशन। इसमें बताया गया है कि जो पैरेंट्रल्स होते हैं प्रिपरेशन यूज़ फॉर पेशेंट्स, तो ये उन पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है, मोस्टली प्रेफर किया जाता है जो कि ड्रग ओरली नहीं ले सकते। जैसे किसी को वोमिटिंग हो रही है, वो ऐसे कंडीशन में नहीं है जो कि इसे जिसको सेंस नहीं है, जो अनकॉन्शियस है, जिसको वोमिटिंग हो रही है, ऐसे पेशेंट को हम इजीली ये पैरेंट्रल रूट प्रिपरेशन दे सकते हैं। हम इन इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं पेशेंट को। उसके बाद यहाँ पर सेकंड एडवांटेज है कि ड्रग्स में भी इंजेक्टेड इनटू, जो ड्रग में भी इंजेक्टेड इनटू द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग जॉइंट्स, इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट्स फ्लूइड एरिया, इंट्रा साइनोवियल, स्पाइनल कॉलम, इंट्रास्पाइनल, स्पाइनल फ्लूइड, इंट्राथिकल आर्टरीज, इंट्रा आर्टेरियल एंड इन इमरजेंसी इवन द हार्ट, इंट्राकार्डियक। तो जो पैरेंट्रल रूट होता है इसके अंदर ड्रग हम इंजेक्ट करते हैं इन द स्पेशलाइज्ड एरियाज, स्पेशल बॉडी के एरिया में हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। जैसा कि इसके अंदर जॉइंट होता है तो जॉइंट के अंदर भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं ड्रग एज ए इंट्रा आर्टिकुलर रूट। उसके बाद जॉइंट फ्लूइड एरिया एज ए इंट्रा साइनोवियल फ्लूइड, जो भी जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है वहाँ पर भी हम थ्रू द इंजेक्शन वी हैव टू इंजेक्ट द joint as a injection or fluid or suspension or parenteral preparation in the intrasynovial fluid or in the joint. Okay, after the spinal column in the intraspinal root, स्पाइनल जो कॉलम होता है, जो स्पाइनल रूट होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहाँ पर हमने इंजेक्ट कर सकते हैं हम पैरेंट्रल प्रिपरेशन। उसके बाद स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, आर्टरीज के अंदर और इन द इमरजेंसी ऑल्सो इन द इवन ऑल्सो हर्ट, इन दैट हर्ट ऑल्सो वी हैव टू इंजेक्ट इंजेक्शन। ओके, इन द इमरजेंसी कंडीशन। ओके, इन द इंट्राकार्डियक रूट। ओके, बहुत सारे रूट्स के हिसाब से, बहुत सारे रूट्स से with the help of various routes we have to inject this parenteral preparation in the body surface. Okay, after that parenteral possesses better and faster onset of action and bioavailability than other dosage forms such as example solids and liquid orals. Biologic products example peptide, hormones, vaccine, toxoids and antitoxins are best suited for parenteral route of administration. अब यहाँ पर एडवांटेज में ये बताया गया है कि जो पैरेंट्रल प्रिपरेशन होते हैं वो बेटर होते हैं और फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन देते हैं और उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म। जैसे कि हम देखते हैं, हमने देखा है कि हमें आप सभी को पता है कि जैसे भी हम सॉलिड इंग्रेडिएंट्स सच एज द टैबलेट लेते हैं तो उसकी प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होती है। ऐसे ही हमने सॉलिड को जो टैबलेट है उसको इंटेक करने के बाद डायरेक्ट वो पेट में स्टमक में जाकर ज़्यादा ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलती है कि नहीं। क्या होती है फर्स्ट प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद डिसोलेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, फिर एब्सॉर्प्शन होता है। ओके, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। क्या समझ में आ रहा है क्या? वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप होती है। जो भी ब्लड में ड्रग ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसा प्रोसेस होती है ब्लड के अंदर सर्कुलेशन होने के लिए ड्रग को। और उसके बाद ऑनसेट ऑफ एक्शन, और उसके बाद हमको एक्शन मिलती है, रिलीफ मिलता है, पेन मिलता है। जैसा भी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड के अंदर जैसा भी ड्रग जाएगा तब हमने इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। लेकिन पैरेंट्रल जो रूट होता है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट और एडवांटेज ये है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलता है डायरेक्टली। वी हैव टू इंजेक्ट दिस सॉल्यूशन और दिस पैरेंट्रल प्रिपरेशन इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। फॉर दैट पर्पज वी हैव टू गिव दैट द ऑनसेट ऑफ एक्शन इज मोर फास्ट एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म। जैसे कि सॉलिड और लिक्विड डोसेज फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन बहुत देर से मिलता है और ऑनसेट ऑफ एक्शन नहीं मिलता। उसी तरह से पैरेंट्रल जो प्रिपरेशन होता है इसके अंदर हमने ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब ज़्यादा फास्टर रिलीफ मिलता है। हमने जो ड्रग होता है डायरेक्टली हमने इंजेक्ट किया है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा ऑनसेट ऑफ एक्शन और पेन रिलीफ ज़्यादा जल्दी से मिलता है हमको एज़ कम्पेयर टू द अदर डोसेज फॉर्म सच एज अ सॉलिड एंड लिक्विड, सेमी सॉलिड एक्सेट्रा। ओके, तो यूजफुल फॉर ड्रग्स दैट इनएक्टिवेटेड इन द GIT और ससेप्टिबल। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो यूजफुल
फॉर ड्रग्स दैट आर इनएक्टिवेटेड इन द GIT। जो ड्रग इनएक्टिवेट है और जो ड्रग GIT में हमने नहीं लेना है, तो उस वैसे प्रिपरेशन भी हम डायरेक्टली पैरेंटल प्रिपरेशन से और पैरेंटल रूट से हम ले सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की हमने ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा भी हमने लिया है डायरेक्ट इंजेक्ट किया तो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन हमने मिला, तो ये एक एडवांटेज बोले जाएगा कि पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए। ओके, उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज है यहाँ पर। मोर एक्सपेंसिव और कॉस्टली टू प्रोड्यूस कंपेयर्ड टू अदर फॉर्मुलेशन। तो मोर एक्सपेंसिव है और कॉस्टली है एज कम्पेयर टू द अदर डोसेज फॉर्म। जैसे कि लिक्विड है, लिक्विड प्रिपरेशन है, सॉलिड प्रिपरेशन है, इजीली हम ले सकते हैं और एक्सपेंसिव नहीं रहता और ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं होती। लेकिन पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए क्या होता है कि इंजेक्शन मंगाना पड़ता है, फिर वो स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन मंगाना पड़ेगा, कंटेनर, वो उसके बाद वो प्रिपरेशन, उसके बाद उसमें से लेकर विद द हेल्प ऑफ नर्स और डॉक्टर ही हमको इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कॉस्टली है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है और प्रिपरेशन है ये। जैसे कि टैबलेट कैप्सूल हम इजीली ले सकते हैं, किसी को बुलाने की क्या कोई हमको आता है टैबलेट हमको कोई खिलाता है कि हम खुद से ले सकते हैं ना टैबलेट, और लिक्विड प्रिपरेशन खुद से पी सकते हैं ना, किसी को बुलाते नहीं हम। तो उसी तरह से पैरेंटल प्रिपरेशन में क्या होता है कि एक नर्स और नर्स की हमने ज़रूर और डॉक्टर की हमने ज़रूरत पड़ेगी पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, थर्मोफिलिटीज़ और एक्स्ट्रा वेंसी और फ्लूइड ओवरलोड और एयर इम्बोलिज्म। मतलब क्या बताया गया है कि जैसे भी हमने ये इंजेक्ट करेंगे प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर रेडनेस प्रोड्यूस हो जाएगी और थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाएगी। ये एक थोड़ा सा उसका डिसएडवांटेज है। रिस्क ऑफ नीडल स्टिक्स इंजुरीज एंड एक्सपोजर टू ब्लड बॉर्न पैथोजेंस बाय हेल्थ केयर वर्कर्स। यहाँ पर क्या बताया गया कि डिसएडवांटेज ये है कि जैसा नीडल होती है, नीडल जैसा हम इंजेक्ट करेंगे थोड़ा सा इंजुरी प्रोड्यूस होगी, हमारे बॉडी पर इंजुरी होगी। उसके बाद एक्सपोजर ब्लड का थोड़ा सा ब्लड जाएगा हमारा थोड़ा सा, ये उसका डिसएडवांटेज बताया गया यहाँ पर। तो थोड़ा सा वर्कर को थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी पेशेंट के लिए। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ नीडल्स, सिरिंज एंड अदर इन्फ्यूजन डिवाइसेस रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन। तो जो डिस्पोजल जैसे भी हमने इंजेक्ट किया तो वही इंजेक्शन हमने और वही सिरिंज हमने बार बार यूज़ नहीं करनी, उसको फेंक देनी है। तो स्पेशल डिवाइसेस रिक्वायर्स फॉर कंसिडरेशन, मतलब एक स्पेशल डिवाइस होना पड़ेगा और उसको बार बार हमने एक ही सिरिंज को और नीडल को यूज़ नहीं करना, उसको फेंक देना है। तो एक ही का इस्तेमाल कर हम बहुत सारे पेशेंट को नहीं दे सकते, हर पेशेंट को अलग अलग से सिरिंज और नीडल का यूज़ करना है हमको। ओके, तो ये उसका डिसएडवांटेजेस है। द इम्प्रॉपर इंजेक्शन प्रोसीजर्स कुड कॉज डैमेज टू द पेशेंट्स नर्व्स, टिश्यूज, वेन्स एंड अदर ब्लड वेसल्स। तो इम्प्रॉपर अगर इंजेक्शन करे, अगर डॉक्टर ने इम्प्रॉपर इंजेक्शन करे तो क्या होता है यहाँ पर डैमेज होता है, स्किन डैमेज होती, नर्व्स, पेशेंट का नर्व्स डैमेज हो जाएगा, टिश्यू डैमेज हो जाएगा, वेन्स डैमेज हो जाएगा, ब्लड वेसल्स को अडथळा निर्माण होईल। त्यासाठी एक प्रॉपर केअर किंवा प्रॉपर असं व्यवस्थित एकदम मेडिकेशन किंवा प्रॉपर इंजेक्ट करावं लागेल नर्सला, डॉक्टर्सला। द प्रेझेन्स ऑफ ट्रेसेस ऑफ फिजिकल अँड केमिकल contaminants cause irritation to body tissues and also leads to degradation of product due to chemical change when the thermal sterilization is employed। तो जैसे कि हमने स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है तो उसको स्टरिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। हॉट जो प्रिपरेशन हमने बनाया है सेप्टिक कंडीशन में हमने बनाना है, उसके बाद उसको हॉट एयर ऑन में रखना है 1 आवर्स 2 आवर्स के लिए। तो अगर हमने उसको स्पेशल उसकी केयर नहीं करे, अगर प्रॉपर असेप्टिक एरिया मेंटेन नहीं करे तो जो भी फिजिकल केमिकल कंटामिनेटेड जो फॉर्म हो जाएंगे उसकी वजह से ब्लड के अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और एक बैक्टीरियल ग्रोथ ऐसे बोलेंगे वो हो जाएगी और इम्प्रॉपर मेडिकेशन हो जाएगा। तो इसलिए असेप्टिक एरिया मेंटेन करना है, उसको स्टरिलाइजेशन, प्रॉपर स्टरिलाइजेशन उस फॉर्मुलेशन को हमने करना है। ओके, आज के लेक्चर में हमने इतना ही स्टडी किए। जैसे कि एक फर्स्टली हमने देखेंगे इंट्रोडक्शन देखे हमने और स्टराइल प्रोडक्ट्स हमने जैसा देख लिए थे, स्टराइल प्रोडक्ट्स
उसके बाद उसके इंट्रोडक्शन देख लिए हमने, उसके बाद कुछ एडवांटेजेस हैं और उसके बाद हमने डिसएडवांटेज यहाँ पर स्टडी कर लिए। आज के लेक्चर में हमने इतना ही स्टडी किए। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा आगे का वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।